जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बहुत अच्छी अपडेट जो है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, जानकारी निकल कर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकारी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षकों के जो है टोटल जो है 11,000 पदों पर जो है भर्ती होने वाला, और इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है किस तरह से होगा, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, और कटअप जो है कितना जाने वाला है। इसके साथ आपको बताऊंगा कि आवेदन करने के लिए प्रारंभिक तिथि क्या है, आवेदन करने की फर्स्ट डेट क्या है, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो छत्तीसगढ़ में यदि कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट का तो सपना ही होता है शिक्षक बनना। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है प्राइमरी स्कूल में जो है शिक्षकों के टोटल जो है 11,000 पदों पर जो है भर्ती निकल कर आया है, जिसमें आप लोग आसानी से जो है बहुत ही आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है भर्ती अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। और इस समय आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आएगा। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, आप लोगों की जितने भी ज़्यादा उम्मीद होगी, आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो है वैकेंसीज जो है भर्ती इस वक्त आप लोगों के लिए निकल कर आने वाला है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती, नई नई वैकेंसी जो है जारी किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार का तो मेन ही आप लोगों के ऊपर ही, स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस है। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट को जो है रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वो उनको बहुत अच्छे से वेतन मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर सके, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे। तो आप ही लोगों के लिए जो है एक के बाद एक बहुत ही अच्छी नई नई वैकेंसीज, भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जा रहे हैं। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपके पास स्नातक की डिग्री है, और इसके साथ आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आवेदन करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें, तो मिनिमम आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज अगर छूट की बात करें, तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ये तो आप 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, आप इसमें जो है आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें बहुत ही आसानी से जो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, और यदि आपका पहले से टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई है, क्या आपका सीजी टेट हो या फिर सी टेट एग्ज़ाम, तो कोई भी एक एग्ज़ाम हो, अभी यदि आपका क्वालिफाई है, तो आप इसमें आराम से जो आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें, तो इसमें बहुत ही अच्छे सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक के जो 12,489 पद हैं, और इसके लिए अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए। ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी वजह से नहीं आया कि आपकी अभी जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा, जो आरक्षण का मामला गरमाया हुआ है। इसी वजह से आपकी जो है नई भर्ती जो शिक्षक के 12,489 पदों पर होना है, इसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया। जब इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, तो मैं आपसे भी स्टूडेंट को जो है बता दूंगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी जो है समझ में आ सके, और आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों का, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अब एक एक करके मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें, तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें, तो हिंदी भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज,
पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के लिए दिल्ली एस एकेडमी के बुक से तैयारी कीजिए, आपकी हिंदी के संपूर्ण व्याकरण की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्लीट नॉलेज देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके जो है इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से जो है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और आपकी जो है इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको इंग्लिश की जो है संपूर्ण नॉलेज भी देखने को मिल पाएगा। तो इन सभी से जो इंग्लिश की तैयारी आप जो है कर पाएंगे। तो इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजगणित, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से जो है मैथ्स से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक लेना है। यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका दिया रहता है। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। साथ ही साइंस भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपके साइंस से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है। तो यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से जो है साइंस की तैयारी करेंगे तो साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब बताना चाहता हूँ कि आपको सामाजिक अध्ययन में किस तरह से तैयारी करना है। तो इसके लिए आपको भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, इन सभी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप उससे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।